हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए करें। चलिए आज हम प्रश्नावली 1.1 को पढ़ते हैं। यह कक्षा 10 का पहला प्रश्नावली है। देखिए, सर्वप्रथम तो दिया है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड एवं गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको सर्वप्रथम में क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, फिर उसका क्या करके गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल इसमें दिया है, इसमें आपका पहला सवाल इसमें दिया है 945। तो हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए इसको सर्वप्रथम देखेंगे, इकाई का स्थान पे 5 है, या तो संख्या या 5 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग अगर किया जाए, वह 3 से कटेगा तो वह संख्या किससे कटेगा, आपका 3 से कटेगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं 5 4 क्या हो जाएगा आपका 9, 9 9 क्या हो जाएगा 18। देखिए यदि इसका योग 18 है तो संख्या 3 के पहाड़ा में 18 आता है, तो संख्या किससे कटेगा, आपको सर्वप्रथम किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो काटेंगे तो 3 त्रिकी 9, 3 एक अन्य 3 हासिल, आपका कितना बचा, एक यह हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15। अब फिर इसका क्या करेंगे, हम योग करेंगे। यदि इसका योग करें, यदि वो 3 के पहाड़ा में आएगा तो संख्या 3 से कटेगा, नहीं तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई का स्थान पे कितना है, 5 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका योग करते हैं। देखिए 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, 6 और 3 क्या हो जाएगा आपका 9। बताइए 9 हो गया ने, तो 9 बताइए, 3 के पहाड़ा में 9 आता है ने, तो कहेंगे हाँ, इसलिए क्या होगा, ये संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो इसको काटेंगे तो 3 एक अन्य 3, ये आ जाएगा 0, फिर 3 पचे 15, फिर देखेंगे तो 5 और 1 क्या आ जाएगा 6, ये भी संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 त्रिकी 9, 3 पचे 15, फिर यह संख्या किससे कटेगा, 3 से। 3 एक अन्य 3, नहीं नहीं, अब कैसे कटेगा, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 8 नहीं होता, तब अब किससे कटेगा, या 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एक अन्य 7। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 945 का इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो इसको करेंगे, देखिए 1 2 3, यानी 3 पर कितना घात, 3 घात, यह होगा 5 गुणे 7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा का सवाल लगाते हैं इसमें का। इसका दूसरा सवाल आपका 140। यदि हम 140 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए इकाई का स्थान पर 0 है, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। आपको जानना है कौन संख्या किससे कटता है, तो क्या करिएगा, आप कमेंट करिएगा। एक वीडियो हम बना देंगे, कौन संख्या का इकाई पे कौन संख्या होता है, तो कौन संख्या किस संख्या से कटता है। ठीक है, यह हम आपको बता देंगे। ठीक है, यदि आप नहीं जानते हैं तब। ठीक है, यदि आप जानते होंगे तो आप अच्छी तरह से इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हम काटते हैं इसको। यह किससे कटेगा, आपका 2 से। यह क्या होगा, 7 दूना 14, यह होगा 0। फिर 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई का स्थान पर कितना है, 0। यह आपका होगा 35। फिर यह किससे कटेगा, 5 से। 7, यह आपका होगा 7 1। इसका लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो हम लिख देंगे 2 पे 2 घात गुणे 5 गुणे 7। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए हम तीसरा सवाल अब लगाते हैं। तीसरा सवाल आपका है 156। इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यह हो जाएगा 156 का, यह होगा 2, यह होगा आपका 7 दूना 14, हासिल बचा आपका 1, यह क्या होगा 8 दूना 16। फिर 2 से कटेंगे, 3 दूनी 6, 9 दूना 18। फिर आपका किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एक अन्य 3, 3 त्रिकी 9, 13 का भाज्य संख्या 13 किससे कटता है, स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो यदि हम इसका करें 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसका होगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे कितना घात हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 13।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपका क्या है, 560। चौथा सवाल आपका क्या है, 560। इसको काटेंगे तो किसने काटेंगे, 2 से काटेंगे, क्योंकि इकाई का स्थान पे कितना है, 0। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, हासिल बचा एक आपके 1। यह क्या जाएगा, 8 दूना 16, यह हो जाएगा 0। फिर इसको 14 दूना 28, फिर आपका 0। फिर 2 से लिखेंगे 7 दूना 14, फिर आपका 0। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 35। फिर यह किससे कटेगा, आपका 5 से कटेगा। कितना बार में, 7 बार में। 7 क्या है, स्वयं का क्या है, अभाज्य संख्या। 7 कन्ने 7। यदि हम इसका कर देते हैं 560 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, इसको यदि हम सिंपल में लिखें, देखिए 1 2 3 4, यानी 2 पर कितना घात हो जाएगा, 4 घात 5 गुणे 7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब कुल टोटल, ये आपका क्या था, कौन क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था। ठीक, अब चलिए हम लगाते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका कहना है 2644। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, 2644। इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से, क्या होगा 13, ये आपका कहना होगा 22। फिर इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 6, और हासिल क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए, यह क्या आपका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, यह क्या आएगा, आपका अभाज्य संख्या है। यह किसी के पहाड़ में नहीं आता है, क्योंकि इसका जोड़ेंगे तो 6 6 12 12 1 13, यह क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। यह स्वयं से अपने से संख्या से कटता है, यानी 661 से 661 कितना बार कटेगा, एक बार में। इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 600 कितना है, 2644 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका होगा 2 गुणे 661। यदि इसको सही क्रम में लिखे तो 2 का कितना घात है, 2 घात गुणे 661। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखिए कितना दिया है, 7325। इसको करेंगे तो क्या होगा आपका, 7325। इकाई का स्थान में कितना है, 5 है। ठीक है, तो यह संख्या किससे कटेगा, 5 से, क्योंकि इसको जोड़ेंगे, इसके जोड़ेंगे तो देखिए 5 2 7, 7 3 10, 10 7 17। बताइए 3 के पहाड़ में 17 नहीं आएगा। इतने की संख्या किससे कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। नियम क्या होता है, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा, नहीं तो सीधे 11 से कटेगा। ठीक है, यही नियम इसी तरह अभाज्य संख्या को काटते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो आपका क्या होगा, 5 कन्ने 5, आपका हासिल बचा कितना, यहाँ पर 2, यह हो जाएगा आपका कितना, 23। फिर करेंगे तो 5 चौक को 20, यहाँ पर आपको कितना बता, 3, यह कितना होता है, 5 छक्के 30, हासिल बचा आपका कितना, 2, 5 बचे 25। फिर यह किससे कटेगा, आपका 5 से कटेगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। फिर ये देखिए, यहाँ कितना बचा 4, आपका कितना हो जाएगा 46, 5 9 45, हासिल बचा आपका कितना 1, यह कितना हो जाएगा 15, या 5 3 15। देखिए यह क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 2 14। देखिए यह क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या है, ये किसी के पहाड़ में नहीं आता। इसको लिख देंगे 293 से 293 कितना बार कटेगा, एक बार में कटेगा। यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7325 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 गुणे 5 गुणे 293। यदि इसको सही क्रम में करें तो 5 पे कितना घात हो जाएगा, 1 2, यानी 2 घात गुणे 293। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका कितना सवाल हुआ, छठवां। अब यहाँ से हम लिखते हैं सातवां सवाल आपका। सातवां सवाल आपका कितना है, 5005। ठीक है, इसको करेंगे हम। आपका कितना है, 5005। यह किससे कटेगा, 5 से, 1001। फिर यह किससे कटेगा, आपका 7 से। कितना बार में कटेगा, 143 बार में। ठीक है, फिर ये आपका किससे कटेगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 10 से 11, किससे कटेगा आपका, 11 से।
कितना बार में कटेगा? 13 बार में। 13 का इसके में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 143। फिर आएगा क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या, ये किससे कटेगा? 1 से। यदि हम इसका 5000 5 का अभाज्य गुणनखंड करें तो आपका होगा 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अब 7 सवाल देख चुके हैं, अब चलिए हम 8वां सवाल देखते हैं आपका। 8वां सवाल देखते हैं। देखिए 8वां सवाल आपका क्या है? 74 29। 74 29। इसको यदि हम काटेंगे तो किससे किससे कटेगा आपका? यह 17 से कटेगा। यह 17 से कितना बार में कटेगा? 434 बार में यह आपका कट जाएगा। ठीक है, आप काट कर देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यह क्या हो जाएगा आपका? 19 से कटेगा। और यह 19 से कितना बार में कटेगा? 23 बार में कटेगा। ठीक है, और 23 आपका क्या है? अभाज्य संख्या। यह 23 से कितना बार में कटेगा? 23 एक बार में कटेगा। ठीक है, यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें 74 29 का तो होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपका कहना है 87 49 44। 87 49 44। इसको हम काटेंगे। देखिए इकाई का स्थान कितना है? 2, तो ये संख्या किससे कटेगा? आपका 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे तो यह होगा 4, यह हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 हासिल बचा 1 आपका कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, फिर 4 दूना 8 हासिल 1 बचा कितना? 7 दूना 14, 2 दूना 4। फिर यह किसना से कटेगा? 2 से, क्योंकि इकाई का स्थान कितना है? 2, 2 दूना 4, 2 एक 2, 8 दूना 16, 7 दूना 14, यह कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूना 12। फिर इकाई का स्थान कितना है आपका? 6। तो यह संख्या किससे कटेगा? 2 से। 2 एक 2, यह 0, यह आपका 9 दूना 18, नहीं नहीं 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6 हासिल बचा 1, 6 दूना 12 हासिल बचा 1 आपका, 8 दूना 16। फिर देखिए इकाई का स्थान पे आपका कितना आ गया? 8। ये भी संख्या आपका किससे कटेगा? 2 से। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 एक 2 हासिल बचा 1, 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर इसको 2 से हम काटेंगे। 2 दूना 4 हासिल बचा 1, 6 दूना 12, फिर ये कितना हो जाएगा? 0, 0, 9 दूना 18। देखिए यहाँ पर आपका होगा 9 दूना 18 होता है। ठीक है, यह क्या होगा आपका? 4। ठीक, यह आपका होगा 6 दूना 12, 8 4। ठीक है, ठीक, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आखिर बचा 1। यहाँ से हम क्या लगाते हैं? ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं? संख्या को क्या करते हैं? लिख देते हैं। आपका यह कहना है 54 68 4। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हासिल बचा 1, क्या रहेगा? 7 दूना 14 हासिल, यहाँ 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 2 दूना 4। ठीक है, फिर इसको काटेंगे। 2 एक 2, 2 तिहाई 6 हासिल आपका बचा 1, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 और 13, 13 को 6 दूना 12 हासिल बचा 1, 7 दूना 14, 2 एक 2। ठीक, अब इसको किससे काटेंगे हम? 3 जोड़ेंगे तो कितना? 7, 7 3 10, 10 16, 16 1 17, 17 1 18, 3 से कटेगा आपका। 4 तिहाई 12 हासिल बचा आपका इतना है 1, यह कितना हो जाएगा? 16, 3 पचे 15 हासिल बचा आपका कितना है? यहाँ पर 1, यह क्या हो जाएगा? 17, फिर 15, फिर 7 त्रिकी 21। फिर देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर यह संख्या किससे कटेगा? 3 से कटेगा, क्योंकि आप जोड़ के देख सकते हैं। 7 5 12, 12 5 आपका कितना हो जाएगा? 12 5 19, 19 4 कितना हो जाएगा? 23। देखा था 7 12, 12 4 16, 16 5 आपका कितना हो जाएगा?
16 5 21, यानी यह संख्या आपका किसने कटना चाहिए? 3 से काट के देखते हैं। 3 एक अन्य 3, 21 3 के पारा में आता है, ठीक है? तो काटेंगे तो 3 एक अन्य 3, हासिल बचा आपका 1, यह हो जाएगा 15, फिर 5 तिहाई 15, फिर आपका यहाँ पर कितना बताया? कुछ नहीं बता। फिर इसको करेंगे तो 3 एक अन्य 3, यहाँ आपका हासिल बच गया 2, यह कितना हो जाएगा? 27, 9 त्रिकी 27। अब यह संख्या हो गया 9, ठीक है? तो इसको जोड़ेंगे 9 एक 10, 10 5 15, 15 एक 16। देखिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगा, यह संख्या 5 से भी नहीं कटेगा, यह संख्या सीधे किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, हासिल बचा आपका यहाँ पर कितना? 1, यह कितना हो जाएगा? 11। फिर करेंगे तो कितना? 7 दूना 14, हासिल यहाँ कितना बचेगा? 1, यह कितना हो जाएगा? 7 करने 7, हासिल आपका कितना बचा यहाँ पर? 4, तो यह हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49। देखिए यह संख्या कितना आपका आया है? ये आपका है 217, 217। अब इसको जोड़ेंगे 7 1 8 8 2 9, ये भी संख्या आपका किससे कटेगा? 7 से कटेगा। काटेंगे तो 7 त्रिकी 21, 7 कन्ने 7, 31 क्या आपका अभाज्य संख्या है, 31 स्वयं से कटता है, ठीक है? यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें, यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखें 54 68 4 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड लिखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 2, 2 का कितना बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है? 1 2, 3 पर कितना बार आया है? 3 बार आया है, ठीक है? 7 आपका कितना बार आया है? 2 बार आया है। उसके बाद कौन सा संख्या आया है? 31, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम इसके बाद कौन सा सवाल देखते हैं। इसके बाद यह वाला सवाल आपको AHW में रहेगा, ठीक है? जितना आंसर आएगा आप उसको कमेंट करके बताइएगा। यदि आप नहीं बता पाएंगे तो 1.2 तक पढ़ाएंगे, तो इस सवाल को हम क्या कर देंगे? पहले नंबर पे डाल देंगे, ठीक है? यदि आप बता दिए तो समझिए कि इस सवाल को आप कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे लगाने का विधि, ठीक है? यदि आपको लगता है कि हम इस सवाल को हमें जानना है कि कौन 2 से कौन संख्या करता है, 3 से कौन संख्या करता है, 7 से कौन संख्या करता है, 9 से 11 से कौन संख्या करता है, तो आप क्या करिएगा? कमेंट करिएगा। हम बता देंगे आपको किस तरह कौन सा क्या करता है, एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? यदि आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं अब। चलिए हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के लिए एलसीएम ज्ञात कीजिए। शॉर्ट फॉर्म में किसका ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम माने होता है लॉसो, लॉसो, और यह सीएफ माने होता है आपका मौसो। ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुणे एलसीएम होता है, ठीक है? यह सीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी लॉसो गुणे मौसो, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है? आपको यही सिद्ध करना है, ठीक है? तो चलिए हम सवाल को अब लगाते हैं। देखिए इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? सर्वप्रथम एलसीएम। तो एलसीएम आप जानते हैं कैसे निकलता है? एक में निकलता है 26 और क्या आपका 91, ठीक है? इसका हम क्या कहते हैं? एलसीएम निकालते हैं, तो निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2, ये आपका होता है 13 और यह आपका हो जाएगा 91। फिर देखिए किससे कटेगा? 91 आपका किससे कटता है? 7 से। ये आपका हो जाएगा 13, 13 सत्ते 91, 13 कन्ने 13। यदि हम इसका एलसीएम निके तो 26 और 11 का एलसीएम आपका होगा, लॉसो आपका होगा इसका 2 गुणे 7 गुणे 13। तो यदि हम इसका गुणा कर दें, एलसीएम निकालने के लिए क्या करें? यदि हम गुणा कर दें तो 13 सत्ते 92, 92 दूना 182, ठीक है? यानी इसका एल सी एम, एलसीएम कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसका क्या कर देते हैं? अब हम इसका क्या कर देते हैं? या तो एलसीएम निकाले, अब इसका हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? हम अलगे अलगे करेंगे, ठीक है? यानी क्या निकालना है अब? हम इसका मौसम निकालना है।
चलिए हम 7वां सवाल देखते हैं। लिखा है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 10 101 गुणे 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं अपने से कटे, अपने को छोड़ के किसी और संख्या से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कोई याद है। ठीक है, भाज्य संख्या किसे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। सवाल आपको क्या करेंगे, लिखेंगे हल। देखिए यदि हम 12 में 3 से गुणा, यही ना सवाल आपका है, 3 गुणे 12 गुणे 101 गुणे 4, यही आपका है सवाल। ठीक है, ये 101 प्लस है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिएगा प्लस है, ये आपका प्लस है। 12 में 3 से गुणा कर देंगे तो आपका जाएगा 36 प्लस 100 गुणे 101 प्लस 4। हम क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणे ये नियम भी होता है, पहले गुणा फिर जाके जोड़। यदि हम क्या करें, इधर क्या करें, 110 101 गुणे 36 इधर करेंगे तो क्या जाएगा आपका 6 करने 6 6 सुनैया 0 6 करने 6 3 करने 3 3 सुनैया 0 3 करने 3, आपका हो जाएगा 6 3 6 3। ठीक है, लास्ट में कितना इसमें जोड़ना है, 4। यदि हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 4, हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 3। आपका कुल आंसर कितना आ गया, 3640। इकाई का स्थान में कितना है, 0। यह संख्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा। यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका यह किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा। इसलिए क्या है, आपका भाज्य संख्या है। संख्या आप गुणनखंड करके देखेंगे, इसके गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कोई संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला सवाल लगाते हैं हम। लिखा है 18 और 17 का एलसीएम या सीएफ को 18m-17m के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 17 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम क्या कहते हैं, इसका एचसीएफ यानी मौसो ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, एचसीएफ इसका ज्ञात करते हैं सर्वप्रथम। इससे ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, पहला है 18 का अभाज्य गुणन खंड, इसका करेंगे, फिर उसके लिखेंगे 117 का अभाज्य गुणन खंड। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा अभाज्य गुणनखंड में ज्ञात कर लेते हैं। पहला आपका क्या है, 18 2 9 3 3 3 और 1, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड 18 का। अब फिर देखते हैं 117 का, 100 आपका क्या है 17, इसको जोड़ेंगे 7 1 8 8 1 9, यानी 9 हो गया ना, तो यह संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन संख्या किससे कटती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इस सभी संख्या को बता देंगे। 2 से कौन कटेगी, 3 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, 7 से कौन कटेगा, 11 से कौन कटेगा। इसका हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे यदि आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, काटते हैं। यह 3 से कटेगा, 3 त्रिकी 9, हासिल बचा आपका यहाँ पर 2, 9 त्रिकी 27। फिर आप इसे किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिकी 9 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 3 त्रिकी 9, हासिल बचा आपका 2, 9 त्रिकी 27। ठीक है, फिर इसको हम क्या काटेंगे, फिर देखिए यह स्कैन आ गया 3, फिर इसको किससे काटेंगे, 3 से, 3 करने 3, फिर इसको किससे काटेंगे, 11 से। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 गुणे 3 गुणे 11। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड गलत हो गया, 3 त्रिकी 9 होता है, फिर 3 करने 3 9 करने 9, 3 करने 3 3 त्रिकी 9, यानी 13 से कटेगा, 13 करने
13, ठीक है। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक। यह हो जाएगा आपका इसका भाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए यदि हमको इसका क्या सर्वप्रथम हमको ज्ञात करना है, मौसो ज्ञात करना है, यानी हमको सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। यदि इसका एचसीएफ देखेंगे तो यह संख्या यह संख्या यह संख्या और यह संख्या इसमें है, यानी इसका मौसो कितना हो जाएगा, मौसो कहिए एस सी एफ कहिए, आपका कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी 9, यह आपका एस सी एफ। उसके बाद क्या कहे इसका मान एस सी एफ के बराबर की दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, दर्शाना हमका क्या है, दर्शाना हमें है कि एस सी एफ बराबर 18 एम माइनस 117, हमको यही दर्शाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यह सी एफ का मान आपका कितना दिया है 9, हम जहाँ यह सी एफ लिखा है उसके तो हम क्या लिख देंगे 9, ठीक है 9। यह हो गया आपका 18 एम माइनस 117। देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 9, यह माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 117 18 एम। हम इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ देते हैं, यदि इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो देखिए 9, देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 से 15 15 1 16, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 126 हो जाएगा, यह आपका होगा 18 एम। अब इसको क्या करेंगे एम बराबर आप क्या लिख देंगे 126/18, ठीक है। 18 से यदि हम इसको काटेंगे तो कितना करें 18 करने 18 18 छक्के 126, यानी एम का मान आपका कितना आ गया 6, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा एम का मान आ गया, ठीक है। हमको क्या क्या मिल गया, यह सी एफ निकाल दिए हैं, एम का मान निकाल दिए हैं, फिर हमको किसके एम का मान हम क्या करें निकाल दिए, फिर हमको कह रहा कि साथ ही 18 और 117 का हमें क्या ज्ञात करना है एल सी एम यानी मौसो ज्ञात करना है, ठीक है, लोकल कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। हम चलते हैं निकालते हैं हम, अब यहाँ से निकालते हैं, लिखेंगे इसका सूत्र क्या होता है आप जानते होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसो। तो यह आपको सूत्र कई बार बता दिया गया होगा। देखिए पहली संख्या आपका कितना है 18, दूसरी संख्या आपका कितना है 117। देखिए एलसीएम हमको ज्ञात करना है, यानी और आपको एमसीएम आपका कितना दिया है, एमसीएफ का आपका कितना दिया है, देखिए एमसीएम कितना निकाल, देखिए एफसीएफ आपका कितना निकला है 9। हम क्या करेंगे आपको इसको काटेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे एल यानी लॉसो बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 गुणे 117। देखिए इधर यह गुणा था, इधर आएगा तो क्या बना देगा, ये आपका भाग बना देगा, इसको यह हो जाएगा 9, 9 एक करने 9 9 दूना 18, यानी लॉसो आपका कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, हासिल बचा आपका 1, 2 एक करने 2 2 1 क्या हो जाएगा 3, फिर 2 एक करने 2, यही आपका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या, देखिए एक ही वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन को हल मिल जाएगा, एक प्रश्नावली एक वीडियो में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपको जहाँ भी नहीं समझ आए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 2-3 दिन बाद हमारे चैनल पे लाइव चलेगा, तो आप वहाँ पर कमेंट करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया जाएगा, जो आपको जो भी डाउट होगा लाइव चलने जा रहा है, 2-3 दिन बाद आपको लाइव में वीडियो मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n के पे 6 पे n घात का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 6 पे क्या आपका दिया है n, यदि हम इसका गुणनखंड करें तो आपका क्या होगा 2 गुणे 3। हम जानते हैं लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 6 का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो 0 पर समाप्त हो जाए। लिखेंगे हम देखिए इसमें कोई शून्य दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम जानते हैं, लिखेंगे जानते हैं कि 6 का n घात का कोई मान 0
पर समाप्त नहीं हो सकता। यही हमें क्या करना है, लिखना है। देखिए इसका गुणनखंड क्या कहना आएगा, 2 गुणे 5। देखिए कोई भी संख्या शून्य पे कब समाप्त होगा, जब उसका गुणनखंड में या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। यह दोनों आपको संख्या दिख जाएगा, तभी वह संख्या किस पर समाप्त हो सकती है, शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए हम अब 10वां सवाल हम देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए जो आपको सवाल था सेम सवाल वही है। ठीक है, तो हम आपको यह डाउन दे देना है, कुछ करना नहीं है, बस इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 0 5 दिखे तो लिख देना है, बस 0 शून्य पर समाप्त होगी। यदि नहीं दिखता है तो कह देंगे शून्य पर संख्या कभी नहीं समाप्त होगी। ठीक है, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 आंसर आएगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं अब। ठीक है, कह रहा है न्यूनतम अभाज्य संख्या तथा न्यूनतम भाज्य संख्या का मौसम ज्ञात करिए। चलिए हम लिखेंगे न्यूनतम लिखेंगे, न्यूनतम भाज्य संख्या, न्यूनतम भाज्य संख्या आपका क्या होता है, 4 होता है। लिखेंगे फिर से न्यूनतम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, आप कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है आपका, 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हमको ज्ञात करना है, इसका मौसम यहाँ लिख देते हैं हम। लिखेंगे इसका मौसम क्या रहेंगे, इसका क्या होगा 2 गुणे 2, इसका क्या होगा 2 गुणे 1 गुणे 2। ठीक है, या तो केवल 2 लिख देंगे। तो देखिए इसका मौसम क्या हो जाएगा आपका 2। लिखेंगे इसका मौसम बराबर 2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसको लगा देते हैं हम। लिखेंगे 12 का n घात, लिखेंगे 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 पर n घात। ठीक है, फिर वही वाला परिभाषा जो हम लिखे हैं वही वाला परिभाषा लिख देंगे। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम है कि 12 का n घात का कोई मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, यही आपको क्या करना है, हल में लिख देना है। ये आपका 13वां सवाल लग गया, ये आपका 12वां सवाल लग गया। अब चलिए हम 14वां सवाल देखते हैं। देखिए आपका 10वां सवाल छूट गया था, 10वां और 11वां सवाल छूट गया, सीधे 12वां 13वां सवाल लगा लिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले 10वां सवाल समझ लेते हैं, फिर 11वां सवाल समझ लेते हैं, 12वां सवाल 13वां सवाल आपका लग गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 प्लस 5 एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल। लिखेंगे हम यहाँ पर हल। ये आपका होगा 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन। दूसरे का आपका सवाल क्या है, इधर लगाते हैं। दूसरे का आपका सवाल है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे प्लस, ठीक है। आपका यह सवाल है, इधर हल करते हैं। दोनों को हमें बताना कि क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसका इन दोनों संख्याओं में देखेंगे, इसमें और इसमें क्या है, कोई संख्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखेंगे इसमें भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। यदि हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, और यहाँ पर भी आपका कितना बचेगा, 1, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 13 को कॉमन गुणा कर देंगे, 7 11 7 77, 77 एक अन्य 77, 77 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 78, ठीक है। अब यहाँ तक ले, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, यहाँ क्या करेंगे, हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, आपका गुणा कर लेते हैं, 78 और 13 का करेंगे, 8 त्रिकी 24 हासिल बचा 2, फिर करेंगे 7 त्रिकी 21, 21 2 23, यह होगा 8 और यह होगा आपका 7, इसको जोड़ेंगे तो 4, 8 2 10 10 1 11, यह 7 2 9 9 1 हासिल क्या हो जाएगा 10, यानी आपका कितना हो गया 1014, ठीक। यही देखिए इकाई के स्थान पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपका क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होगा आपका, यह पहला का आंसर आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों संख्या हम देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक के क्या है, आपका एक संख्या है, यह क्या आपका अलग वाला संख्या है। बताइए इन दोनों संख्याओं में किसी संख्या को कॉमन कर सकते हैं तो संख्या क्या है, आपका 5 है। यदि हम इस दोनों संख्याओं में 5 को कॉमन कर लेते हैं तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 को कॉमन कर लेते तो कितना मेरे 5 कटेगा 1, फिर गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 प्लस और क्या है 1, क्योंकि यहाँ से क्या किया हम 5 को कॉमन कर लिए, 5 के पार हम 5 कितना बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 5, इसको गुणा करेंगे, 7 छक्के 42, अब 42 से करने 42, फिर इसका गुणा करते हैं, गुणा इसको करेंगे 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 प्लस 1। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो करेंगे 42 गुणे 48, 8 दूना 16, इसको करेंगे तो 8 चौको 32, 32 1 33, करेंगे इसको तो 4 दूना 8, फिर 4 चौको 16, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा आपका 10 10 1 11, फिर 9 9 1 हासिल क्या हो जाएगा 12, और यह 1 लिखा है और यह हो जाएगा 2, आपका कितना हो जाएगा 2216। इसमें हमको कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, तो आपका क्या हो जाएगा 7 2 2 2, यानी आपका क्या हो जाएगा 2227 5, यह आपका कितना हो जाएगा 2227। अब क्या करेंगे हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 7 5 35, इसको करेंगे तो 5 दूना 10, 10 3 13 हासिल बचा 1, फिर 5 दूना 10, 10 1 11, फिर 5 दूना 10, 10 1 11, ठीक है। यही आता है आपका आंसर। देखिए इकाई का स्थान कितना है, 5 है, तो यह संख्या किससे कटेगा, 5 से कटेगा और 3 से, दोनों से कटेगा, इसलिए अभी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक है। गलती चोरी से मुंह से निकल गया, ठीक है। यही आपका क्या था, आंसर हो जाएगा। तो जब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान, देखिए क्या है क्वेश्चन को सोचे, ठीक है पहले पढ़ लेते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया है, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए, तो एक साथ एक दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद वह दोनों प्रारंभिक अवस्था में स्थान पे मिलेंगे। कह रहे कि हमें बताना कि पुनः किस स्थान पर अपने पुनः इसमें क्या है, पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर
मिलेंगे। कह रहा है कि आपको बताना को दोनों किस स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्या है आपका वृत्ताकार, क्या है ग्राउंड है। यहाँ से सोनी दौड़ना चालू की, यहाँ से रवि, दोनों एक साथ दौड़ना चालू किए, ठीक है। तो आपको बताना कि ये दोनों पूरा कितने समय बाद एक स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए सोनी के द्वारा लिखेंगे यहाँ पर, सोनी द्वारा वृत्ताकार का पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय अब कितना है 18 मिनट है, ठीक। फिर आपका रवि कहेंगे, रवि को द्वारा वृत्ताकार पथ में लगाने में लगा समय आपका कितना है 12 मिनट है, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, हम एलसीएम ज्ञात कर देंगे। यानी एलसीएम कहिए, एलसीएम कहिए, या आप क्या कहिए लॉसो कहिए। इन दोनों संख्या का यदि हम लॉसो निकालते हैं तो क्या होगा आपका 18 और ये आपका क्या है 12 निकालेंगे तो 9 6, फिर करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 से कटेगा, 9 3, फिर काटेंगे तो 3 एक 3 3 की 9, 3 एक 3, फिर इसको काटेंगे तो 3 एक 3, 3 3 की 9, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, यानी दोनों 36 मिनट बाद आपस में दोनों कितने मिनट बाद दोनों आपस में मिलेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। आप देखिए आपका 14वां सवाल दिया है, क्योंकि 12वां सवाल 13वां सवाल आप आगे लगा लिए हैं, ठीक है, 9 10 11 से पहले, ठीक है। तो लिखा 14वां सवाल लिखा है कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का क्या करिए हमके लॉसो और क्या ज्ञात करना है मौसो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसका लॉसो निकालते हैं। क्या क्या हमको 120 और 144 का निकालेंगे तो आपको कितना बार में कटेगा 7 बार में, कामा 7 72 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 30 36 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा 15 18, फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 15 2 पारा में नहीं आता, जिसको लिख देंगे 15 क्योंकि 3 के पारा में आ गया, यह क्या आ जाएगा 9। अब किससे काटेंगे 3 से काटेंगे तो आप क्या कटेगा या 5 बार में या कटेगा 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो क्या था 1 बार में, यह कटेगा 5 बार में, यह कटेगा 5 करने 5, इसको गुणा कर देंगे, करेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 दूना 100, 180, 180 दूना 360, 360 दूना 360 दूना 700, 720, यानी आपका मौसो कितना आ गया, लॉसो कितना आ गया आपका 720, ठीक। अब हम इसका क्या ज्ञात करते हैं लॉसो निकालते हैं, ठीक है। मौसम लॉसो निकल गया, ठीक है। अब क्या इसका निकालेंगे हम मौसो, देखिए आपका इसका मौसो निकालेंगे तो देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं 120 का निकाल लेते हैं यहाँ पर 120 का, फिर बगल में हम किसका निकाल लेते हैं 144 का, इसका निकालेंगे तो होगा 60 30 15 3 5 1, यही नहीं होगा, इसका निकालेंगे उसका हो जाएगा 2 72 2 36 2 18 और 2 9 2 और 3 3 और 3 करने 3, ठीक है। यदि हम निकाले देखिए यहाँ 1 2 मिल रहा है, यहाँ 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 2 यहाँ 2, यहाँ का 1 3 और यहाँ का 1 3 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कोई संख्या नहीं मिलेगा तो इसको निकालेंगे तो क्या दिखा लॉसो क्या हो जाएगा, मौसो क्या हो जाएगा आपका 2 2 2 3 2 2 2 3, ठीक। यदि इसका करेंगे हम क्या 3 दूनी 6
6 दूना 12, 12 दूने 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24। ये आपका क्या आ जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। लौसो आपका कितना आया 720, मौसो आपका कितना आया 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। यही आपका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। लिखा है यदि मौसो आपका कितना दिया है 5 दिया है, पहली संख्या आपका कितना दिया 35, दूसरी संख्या आपका कितना दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि लौसो बराबर यह दिया है, तो निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। लिखेंगे, सूत्र लिखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसो। यह आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला। ठीक, देखिए आपका मौसो इसमें कितना दिया है, पहली संख्या कितना आपका 35 गुणे दूसरी संख्या कितना है आपका 45। देखिए यही संख्या यहाँ पर भी, यही संख्या यहाँ पर। ठीक है, बराबर लौसो बराबर आपका कितना दिया है 63, ए में गुणा कर देंगे क्या 63 ये। ठीक है, गुणे मौसो आपका कितना दिया है 5। अब क्या करेंगे हम, यदि हमको 63 ए का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यह कितना लिखा है 35 गुणे 45। देखिए इधर गुणा इधर आएगा, देखिए इधर गुणा इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका भाग, 5 करने 5 5 45। यह हो जाएगा आपका 63 ए बराबर, इसका गुणा कर देंगे 5 45, हासिल बचा 4, 9 त्रिकी 27, 27 और 4 क्या हो जाएगा आपका 31। ठीक, यदि हम ए बराबर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 115/63। ठीक, यदि हम इस संख्या से काटें, संख्या तो काटते हैं तो क्या करते, देखिए 6 3 9, यहाँ क्या करते हैं भाग दे देते हैं। पहले इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 दहा में 30, हासिल बचा 1, 3 पचे 15। ठीक है, 100। फिर इसको काटेंगे 7 त्रिकी 21, फिर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिकी 9, 3 पचे 15, 7 एकन 7, 7 पचे 35, यानी ए का मान आपका कितना आ गया 5। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।